बड़ा संवेदनशील विषय है और वो संवेदनशील विषय है धनबाद जज डेथ केस का। साथियों, हाल ही में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई। कहां पर हुई, क्या हुआ, आइए मैं बताता हूं। साथियों, झारखंड के अंदर एक जगह है धनबाद। वहां पर एक जज साहब जिनका नाम था उत्तम आनंद, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। एक ऑटो वाला ऑटो से आता है, उन्हें हिट करता है, वो उससे पलट जाते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है और वो बकायदा बड़े ही स्मूथली वहां से वापस चला जाता है। यानी एक ऑटो आता है और ऑटो आकर के उस उत्तम आनंद जो एक जज साहब हैं उनको मारता है और मार करके चला जाता है, टक्कर मार के चला जाता है। शुरुआत में इन जज साहब की जो मौत है इसके बारे में यह कहा गया था कि जज साहब की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। ऑटो से सुबह टहलने निकले थे तो टहलते समय ऑटो उनसे टकराया और टकरा करके उनकी मौत हो गई है। लेकिन हाल ही में ये न्यूज बहुत ज्यादा ट्विस्ट लेती चली गई और ट्विस्ट के अंदर यह पता चला कि झारखंड के सीएम जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने इस घटना की जांच करने के लिए सीबीआई को अपनी तरफ से आवेदन दे दिया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आए और इस मामले की पूरी तह तक जांच करे कि जज साहब की मौत केवल एक इत्तेफाक था, यानी एक्सीडेंट होना एक इत्तेफाक था, या इंटेंशनली किया गया कार्य था। तो साथियों, हाल ही में माफिया कल्चर इज डोमिनेटेड इन धनबाद फॉर वेरियस रीजंस, ऐसा यहां पर बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर खुद से स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान का मतलब हुआ कि उन्होंने सुनो मोटू तरीके से, यानी अपनी तरफ से इसके बारे में वो लिया और जो जस्टिस रमन्ना है उन्होंने झारखंड सरकार को अपनी तरफ से 7 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सौंपने की कहा है और देश भर के जितने भी जजेस हैं उनके बारे में सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, इसके बारे में भी अब सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही कोई सुनवाई के रूप में आदेश जरूर देगा। साथियों, हाल ही में झारखंड की जो मतलब हाई कोर्ट है उसने भी इस चीज के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। तो आइए एक बार मामला जानते हैं। मामला क्या है? झारखंड के अंदर सीएम के द्वारा सीबीआई को जांच भेज दी गई है। अब कहानी क्या है, अब आप जरा इसे यहां से देखने का प्रयास करें। हुआ क्या साथियों, ये आपको यहां पर एक फोटो दिख रही है, ये एक टेम्पो है, ऑटो जिसे आप कह सकते हैं, ऑटो रिक्शा है। ये ऑटो रिक्शा यहां पर सड़क के किनारे किनारे जज साहब उत्तम आनंद जो हैं वो दौड़ते हुए जा रहे थे। दौड़ते हुए जा रहे थे तो हुआ ये, क्योंकि ये वीडियो बाहर आ गया, हम वो वीडियो लाने में असमर्थ रहे, अदरवाइज आप YouTube पर देख लीजिएगा, वो दिख जाएगा। इसमें हुआ ये कि एक ऑटो आता है, वो इन जज साहब के पास बिल्कुल नजदीक पहुंचता है और वो इनको मारता है, यानी टक्कर मारता है, जिससे वो पलट जाते हैं। और पलट करके ये ऑटो बकायदा बहुत मतलब इंटेंशनली यूं आया और यूं होकर के आराम से चला गया। इसके अंदर एक व्यक्ति चलाने वाला था और एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कैमरे में दिख रहा है कि वो इशारे कर रहा है कि हाँ भाई इस तरफ चलना है। तो यहां से इस व्यक्ति को एक्सीडेंट मतलब हुआ और जज साहब जो है वो यहीं पलट गए। तो इस बारे में झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा, ये एक मतलब सेशन कोर्ट के जज थे, झारखंड उच्च न्यायालय ने खुद से ही इसके ऊपर एक एसआईटी यानी जांच कमीशन बिठा दिया है। एसआईटी बिठा दिया है और यहां पर थाने में भी इस केस के बारे में मर्डर के लिए मतलब वो दर्ज कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इनकी मौत के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया? इसके पीछे रीजन यह है कि जज साहब जिस तरह से चल रहे थे वो रोड का उल्लंघन नहीं था, लेकिन इंटेंशनली कोई व्यक्ति मारने आया तो इसका मतलब यह था कि इंटेंशनली किसी व्यक्ति को तभी मारा जा सकता है जब वो व्यक्ति किसी के कार्य में, किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य में जो चाहता नहीं है उसके खिलाफ कार्य कर रहा हो। आइडिया लगने पर पता चलता है, कुछ लोगों ने इस प्रकार के आरोप भी लगाए कि जो जज साहब हैं वो एक ऐसे मामले की जांच करने जा रहे थे जिसमें वो माफियाओं के खिलाफ, जो खनन माफिया है झारखंड में, आपको पता है माइंस बहुत हैं, उनके खिलाफ और किसी बहुत बड़े बाहुबली के खिलाफ, कुछ गैंगस्टर्स के खिलाफ डिसीजन लेने वाले थे। तो इनके डिसीजन से पहले ही इनके बारे में यह क्लियर हो गया कि ये हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए इनको मारने की योजना बनाई गई। और इस मारने की योजना में जज साहब जो वॉक पर निकले थे इन्हें एक्सीडेंट से मार दिया गया, जिसके ऊपर मतलब झारखंड के अंदर उत्तम आनंद साहब जो हैं इनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। अब ये एक्सीडेंट से हुई मौत है या फिर जानबूझकर की गई मौत है, इसके बारे में जांच की जा रही है। और यह मुद्दा इस समय भारत में बहुत ज्यादा देश के अंदर पनप रहे एक ऐसे मतलब आतंक का या फिर बाहुबलियों की बढ़ती ताकत का भी प्रमाण बन सकता है, जिसको मतलब बहुत जल्दी ही
मतलब डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, धनबाद जज डेथ केस जो है उसके अंदर पथारदीही करके पुलिस स्टेशन है, उसने इसके अंदर अपना केस दर्ज कर लिया है। और शिबू सोरेन यहाँ के जो, सॉरी माफी चाहेंगे, हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने धनबाद जज केस का जो मामला है वो सीबीआई के पास जांच के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि 7 दिन के अंदर इसकी पूरी एसआईटी जांच गठित की जाए और जमा को जवाब दिया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में निर्णय लेगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी चाहता है मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ना, तो मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर कोर्सेज परचेज कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज लाइव, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस सभी उपलब्ध हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, अपने लिए गोल सेलेक्ट करें, बढ़ी हुई फीस के साथ में आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट उस पर इमीडिएटली प्राप्त कर लें। उम्मीद है सभी साथियों को आज का सेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।